वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। दोस्तों, केवीएस का रिजल्ट अगले हफ्ते आएगा या 10 दिन और लगेंगे या 1 महीने और लगेंगे। ये डिपेंड करेगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2-3 लाइनों में फंसा हुआ है, या आप यूं कह सकते हो कि तमाम सारी दलीलों को सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। और जो अगर आप उसकी डिटेलिंग जानना चाहते हो तो मैं आपको एक सिंपल सी साइट बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस आप गूगल पे सर्च करना, वहां पर जो सबसे पहली साइट आएगी उसमें केस यानी डायरी नंबर आपको डालना है 30718 और केस 2021 का है, और कैप्चा कोड आएगा, उसको एंटर करना, आपको पूरी केस की डिटेल मिल जाएगी। अब उस केस डिटेल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा था जिसका जवाब एनसीटीई के पास या फिर किसी और संस्था के पास एक्यूरेट जवाब नहीं है। वो सवाल ये था कि जब भी आप किसी भी वैकेंसी को निकालते हो, कोई भी बॉडी होती है, चाहे केवीएस हो, चाहे DSSS हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे आपकी कोई स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जैसे कि सुपर टेट हो, बिहार में सुपर टेट हो, कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है, रिलीज होती है, तो उसमें साफ लिखा जाता है कि क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मीन्स किसी भी ऐसे बच्चे को फॉर्म भरने से बिल्कुल मना किया जाता है जिसने अपना डीएलएड या फिर सीटेट या उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो टेट है वो अगर उसने कंप्लीट नहीं किया है तो उसे बिल्कुल कहा जाता है कि वो फॉर्म नहीं भर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के ऊपर एक सवाल पूछा। जब आप डिटेल पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ सकते हो। उसने सवाल ये पूछा कि जब आपने ये कह दिया है कि हमें कंप्लीट क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर बीएड कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं है पीआरटी के लिए, जैसा कि आप लोगों ने मेंशन किया है कि जब तक बीएड ब्रिज कोर्स नहीं करेगा तब तक वो कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, तो आप बिना कंप्लीट क्वालिफिकेशन के उन्हें फॉर्म कैसे भरने दे सकते हो। ये बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन था जो कि सुप्रीम कोर्ट और जो विपक्ष के वकील थे उनकी तरफ से उठाया गया सवाल था, जिसके लिए जो पक्ष में यानी एनसीटीई के जो थे उन्होंने इसका रिप्लाई भी दिया कि हम ऑलरेडी हर एग्जामिनेशन में मेंशन कर रहे हैं कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसी के बेस पे हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि इन सब गेम की वजह से जो वैकेंसीज अभी निकली थी जिसमें साफ मेंशन था कि जो बीएड है उसको स्टार बना करके लिखा गया था कि बीएड का जो क्वालिफिकेशन है यानी बीएड जो क्वालिफाइड माना गया है वो अकॉर्डिंग टू एनसीटीई है, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो केवीएस जो अपना रिजल्ट है वो इसीलिए लेट कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक बार रिजल्ट निकाल दिया जाए, सारी प्रोसेस चलने लगे और बीच में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए। अच्छा, आपने देखा कि इसी वजह से DSSB की वैकेंसीज भी रुकी हुई हैं। तो आपको इस चीज के लिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, और डिसीजन अगर आप ऐसा मान के चलो, 2 तरह के डिसीजन पॉसिबल हैं। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो बीएड को, देखो मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं, वो बीएड को अगर बाहर करते हैं तो वहां से अलग सीन बनेगा कि मेरिट क्या बनेगी और कट ऑफ क्या बनेगी, सारी चीजों में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो धराशायी होने वाली हैं और बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आने वाला है। और अगर वो बीच का रास्ता यानी ब्रिज कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं तो बीएड वालों के लिए फिर से एक बार मौका है। ठीक है, तो एक बार क्या, फिर वो लाइफ टाइम के लिए इवन मौका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डबल बेंच जाना है या फिर उसके ऊपर जाना है, जो कि उस एक संवैधानिक प्रोसेस होती है, अगर वो इस तरह का केस होगा कि हाँ वो डबल बेंच जाने के लिए एलिजिबल होगा, या कह सकते हो कि उसका पैरामीटर फिल कर रहा होगा, तभी तो डबल बेंच में जाएगा। तो वो जो पैरामीटर होगा वो डिपेंड करता है आगे के लिए कि डबल बेंच जाएगा या और ज़्यादा आगे इस केस को लिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि आपके पास केवीएस के इंटरव्यू की, मुझे पता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, बट केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपके पास अभी भी थोड़ा टाइम है। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके भी थोड़े अच्छे मार्क्स हैं, ओके, वो अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और जो प्रिपरेशन के साथ साथ DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो DSSB की तैयारी को भी टाइम देना शुरू कर लें।
क्योंकि जैसे ही डिसीजन आएगा आपकी DSSB की वैकेंसी आएगी, और जैसे ही डिसीजन आएगा आपके जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके KVS का जो रिजल्ट आएगा, उस KVS के रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस बड़ी तेजी से चलेगी। मीन्स जिस दिन, मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपका जो भी होगा वो कम से कम मान के चलो ये अप्रैल पूरा लगने वाला है रिजल्ट आना, क्योंकि फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपकी जो इंटरव्यू की प्रोसेस होंगी वो स्टार्ट होंगी। तो आप मई में, यानी कि मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट होगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा मौका है अभी भी, विथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का मौका है। तो तैयारी करना शुरू कर लो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप। हमारी इंटरव्यू की रिलेटेड क्लासेस हैं वहाँ से भी जुड़ सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, और हम DSSB को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप DSSB के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल जी जान से लगना और करना शुरू कर लो, ठीक है। और एक चीज़ और, जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट से हैं वो भी गांठ बांध लें कि इस डिसीजन के बाद, चाहे बाहर हो रहा है चाहे अंदर हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस डिसीजन के बाद आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। दिस इज द प्लस पॉइंट। अब पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, चाहे आपका बीएड बाहर हो जाए, और अगर ना भी बाहर हुआ तब भी आप पढ़ोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका बाहर नहीं होगा तो आप सब लोगों का हो जाएगा जो बिना पढ़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक डेटा उठा के देख लो तो आपको साफ पता चलेगा कि जिसने पढ़ा है 65% या 70% कट ऑफ बनने का मतलब यही है कि आप पढ़े हैं तभी वहां तक कट ऑफ जा रही है। कितनी भी डाउन जाएगी, अगर बाहर भी हो जाएगा तो भी 50 या 55% तक जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको ये 2023 ढेर सारी वैकेंसीज देने वाला है, और अगर आप पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन भी आपका होने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। वैसे मेरी बेस्ट विशेस है हर एक कैंडिडेट के साथ, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो डीएलएड का हो, चाहे वो डीएड का हो, उसके साथ मेरी बेस्ट विशेस है। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हो भाई, देखो चाहे वो बीएड का हो चाहे डीएलएड का हो, सबने मेहनत की है, सबने अपने पसीने खून पसीने एक किए हैं। हम संविधान से ऊपर नहीं है, हमें संविधान का डिसीजन एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, और संविधान की सबसे बड़ी जो बॉडी होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, या कह सकते हो उसका पालन करती है, सबसे ज़्यादा अक्षरशः पालन करती है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उसके डिसीजन के बाद ढेर सारे मौके आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू। और इसका रिजल्ट जो है वो एंड ऑफ अप्रैल तक ही आपको देखने को मिलेगा। किसी को और भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन या कोई भी जानकारी चाहिए होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।